श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके पास ही है, बस उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें उत्तर मिलते हैं। अक्सर हम समाधान बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली उत्तर हमारे मन और बुद्धि में ही छिपा होता है। धैर्य, आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान और कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, वह हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम और संदेह होता है। जब तक व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करता, तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कई बार हम अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा भविष्य तय करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और सही निर्णय लें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं लगती। इसलिए समाधान हमारे भीतर ही है, बस उसे देखने और अपनाने की जरूरत है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब अर्जुन युद्धभूमि में संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भय और संदेह को त्याग कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा समाधान है। यदि हम हर समस्या को एक नई सीख के रूप में देखें, तो जीवन सरल हो जाता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सही दृष्टि से स्थितियों को परखते हैं, तो समाधान स्वतः ही हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कृष्ण का उपदेश यही है, स्वयं पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्मपथ पर अडिग रहो, तभी हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसे अपने डर और मोह से जोड़कर देखते हैं। जिस क्षण हम इसे एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण समाधान भी दृष्टिगोचर होने लगता है। गीता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन की हर उलझन को सहजता से सुलझा सकता है। अक्सर हम परिस्थितियों के हाथों खुद को असहाय मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच और आत्मबल में निहित है। जब हम खुद को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर कर्ता के रूप में देखते हैं, तब हर कठिनाई भी एक नई संभावना में बदल जाती है। समाधान हमारे भीतर है, बस उसे खोजने का धैर्य और आत्मविश्वास चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर समस्या का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो यह हमारे आत्मविकास और जागरूकता का हिस्सा होता है। उनका उपदेश है कि समस्या केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण ही उसे बढ़ाता या घटाता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जितना अधिक हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही तेजी से समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिना परिणाम की चिंता किए यदि हम अपने कर्म करते जाएं, तो हमारी सभी चिंताएं और दुविधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हर समस्या हमें जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो समाधान स्वतः मिल जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम स्वयं को समस्या से बड़ा मान लेते हैं, तब उसका समाधान आसान हो जाता है। गीता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य की सोच ही उसे बंधन में डालती है या मुक्त करती है। यदि हम समस्या को बोझ समझते रहेंगे, तो वह और भारी लगने लगेगी, लेकिन यदि उसे एक अनुभव मानकर स्वीकार करें, तो हम समाधान के करीब पहुंच जाते हैं। कृष्ण का संदेश यही है कि हर समस्या का उत्तर हमारे भीतर छिपा है। धैर्य, समर्पण और आत्मनिरीक्षण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं और अपने मन को शांति से भरते हैं, तब जीवन की हर उलझन सरल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, और ये क्षणिक हैं। जो व्यक्ति इनमें उलझकर समाधान बाहर खोजता है, वह भ्रमित रहता है, लेकिन जो अपने भीतर उत्तर ढूंढता है, वह हर समस्या को पार कर लेता है। गीता में वे समझाते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह न तो अति उत्साहित होता है, न ही निराश। ऐसा व्यक्ति हर समस्या को अवसर की तरह देखता है और समाधान सहजता से पा लेता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहता है,
उसका मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम समस्या को टालने या उससे भागने का प्रयास करते हैं, तब वह और विकराल हो जाती है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करके समाधान खोजने लगते हैं, तब उसका प्रभाव स्वतः कम होने लगता है। गीता में वे समझाते हैं कि कर्म करते समय चिंता या भय को स्थान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाता है, वह किसी भी विपत्ति से नहीं घबराता। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने आती है, और जब हम इसे समझ लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है: स्वयं पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्मपथ पर अडिग रहो, क्योंकि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली समाधान वही देख सकता है जो अपने मन के द्वंद्व को शांत कर ले। जब मन भ्रम और आशंकाओं से भरा होता है, तब हल स्पष्ट होते हुए भी दिखाई नहीं देता। गीता में वे कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो कर्म में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। अक्सर हम समस्या के कारण पर ध्यान देने के बजाय उसके परिणामों से डरने लगते हैं, जिससे समाधान और दूर चला जाता है। लेकिन जब हम धैर्य और संभाव रखते हैं, तब हर कठिनाई का उत्तर हमारे भीतर ही प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जितना हम अपने भीतर स्थिरता और शांति लाएंगे, उतनी ही सरलता से जीवन की हर उलझन सुलझती जाएगी। श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्या का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हम उसे अपने भय और मोह से जोड़कर देखते हैं। जैसे ही हम निष्पक्ष होकर स्थिति का आकलन करते हैं, समाधान स्वतः ही स्पष्ट होने लगता है। गीता में वे समझाते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो परेशानियों का भार हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर समस्या हमें आत्ममंथन और आत्म साक्षात्कार का अवसर देती है। जब हम इसे स्वीकार कर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो समाधान हमारे कदमों के ठीक सामने होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में समस्याएं उतनी ही स्वाभाविक हैं जितना कि दिन और रात का आना जाना। वे यह भी बताते हैं कि समस्या स्वयं में कोई बाधा नहीं होती, बल्कि उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण ही हमें उलझाता है या समाधान की ओर ले जाता है। गीता में वे अर्जुन को समझाते हैं कि जब हम अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं और मोह, भय व संशय को छोड़ देते हैं, तब हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जो व्यक्ति परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है: अपने मन को शांत रखो, धैर्य बनाए रखो और कर्म करते जाओ। समाधान वही है, बस उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में समस्या नहीं, बल्कि हमारा उस पर किया गया प्रतिक्रिया ही असली चुनौती होती है। यदि हम धैर्य और संभाव बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। गीता में वे कहते हैं, संयम और धैर्य से मन को नियंत्रित कर लो, क्योंकि जिस पर मन का नियंत्रण नहीं, वह समाधान को नहीं देख सकता। जब हम व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो समस्याएं स्वतः ही हल होने लगती हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है: हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, न कि तुम्हें तोड़ने। स्वयं पर विश्वास रखो, सही कर्म करो और समाधान को अपने भीतर खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से अधिक अपने भीतर के विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही उसे समस्या में उलझाते या समाधान तक पहुंचाते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गीता में वे समझाते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख, न दुख, न ही समस्याएं। जो व्यक्ति इन्हें आते जाते देखना सीख लेता है, वह कभी विचलित नहीं होता। समाधान हमेशा हमारे भीतर होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है: अपना मन शांत रखो, कर्म करते रहो और परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अडिग रहोगे, तो हर समस्या का हल अपने आप सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या का अस्तित्व केवल उतना ही होता है जितना हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। जब हम उसे स्वीकार कर उसका हल खोजने लगते हैं, तो वह बाधा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाती है। गीता में वे समझाते हैं कि हर व्यक्ति के पास बुद्धि और सामर्थ्य है,
लेकिन उसे सही दिशा में प्रयोग करना आना चाहिए। जब हम भय, क्रोध और मोह को त्याग कर शांत मन से विचार करते हैं, तब हर समस्या का समाधान हमारे भीतर से प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, धैर्य और संतुलन बनाए रखो और कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर रखता है, उसके लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या से घबराना या उसे टालना केवल मन की दुर्बलता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नया अवसर बन जाती है। गीता में वे समझाते हैं कि जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते, तब तक समाधान हमारे सामने होकर भी अदृश्य रहता है। जो व्यक्ति मोह, भय और संशय से मुक्त होकर निष्काम कर्म करता है, उसे कभी असफलता नहीं मिलती। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आई है। उसे स्वीकार करो, धैर्य रखो और सही कर्म करो। जब मन स्थिर होगा, तब हल स्वतः प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उसे अपने भय और संदेह से सींचते रहते हैं। जैसे ही हम साहस और समझ से उसका सामना करते हैं, वह हल होने लगती है। गीता में वे अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है, वह जीवन की हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। जब हम स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब समस्या भी समाधान का रूप ले लेती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो और बिना भय के कर्म करो। जब मन शांत और स्थिर होगा, तब जीवन की हर उलझन सहजता से सुलझ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम समस्या को बोझ मानते हैं, तब वह और भारी लगने लगती है, लेकिन जब उसे एक परीक्षा समझकर स्वीकार करते हैं, तब समाधान सरल हो जाता है। जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, और जो इसे समझ लेता है, वह कभी हताश नहीं होता। गीता में वे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब हम मोह, भय और क्रोध को त्याग कर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हर समस्या अपने समाधान की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और अपने भीतर के विश्वास को जागृत करो। जब तुम खुद को कमजोर मानना छोड़ दोगे, तब हर समस्या एक नए मार्ग का संकेत बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है। जब हम घबराहट और नकारात्मकता में डूब जाते हैं, तब हल सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से परिस्थिति का विश्लेषण करता है, वह हल तक आसानी से पहुंच जाता है। गीता में वे समझाते हैं कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ सब क्षणिक है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वह कभी निराश नहीं होता। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करते हैं, तब समस्या भी अवसर में बदल जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मन को स्थिर रखो, धैर्य बनाए रखो और कर्मपथ पर अडिग रहो। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या से भागना या उससे डरना केवल भ्रम है, क्योंकि हर कठिनाई के भीतर ही उसका समाधान छिपा होता है। जब हम अपनी सोच को स्पष्ट और मन को शांत रखते हैं, तब हल अपने आप सामने आ जाता है। गीता में वे अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहते हैं, तब जीवन की हर बाधा अपने आप सरल हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, स्वयं को परिस्थितियों से बड़ा मानो, मन को स्थिर रखो और कर्मपथ पर चलते रहो। जब तुम डर और संदेह से मुक्त हो जाओगे, तब हर समस्या तुम्हारे लिए एक नए अवसर में बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या का समाधान हमारे दृष्टिकोण में ही छिपा होता है। यदि हम किसी कठिनाई को अभिशाप मानकर देखते हैं, तो वह बोझ बन जाती है, लेकिन यदि उसे सीखने का अवसर समझते हैं, तो वह हमें और मजबूत बना देती है। गीता में वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। जब हम भय, मोह और संशय को त्याग कर अपने कर्म पर केंद्रित होते हैं, तब हर कठिनाई का हल स्पष्ट दिखने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है,
आशंकाओं में मत उलझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और बिना विचलित हुए कर्म करो। जब मन स्थिर होगा, तब हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि उसे देखने का हमारा तरीका ही उसे कठिन या आसान बनाता है। जब हम अपने डर और संदेह को हटा देते हैं, तब हर मुश्किल का हल स्वतः ही सामने आने लगता है। गीता में वे अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव बनाए रखता है और बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगा रहता है, वह कभी निराश नहीं होता। जब हम मन को स्थिर रखते हैं और बुद्धि से निर्णय लेते हैं, तब हर समस्या अवसर में बदल जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है: धैर्य रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो और स्वयं पर विश्वास करो। जब तुम डर और असमंजस को पीछे छोड़ दोगे, तब हर समस्या अपने समाधान के साथ प्रकट होगी।